अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जायद रशीद जी ट्रेडर में आपको वेलकम कहता हूं डेली अपडेट के साथ। आज के इस वीडियो में हम KSE 100 इंडेक्स को ब्रीफली एनालाइज करेंगे और आज के मूव को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले मैं जो है चार्ट को ही एनालाइज कर देता हूं, फिर बाद की कुछ चीज़ें और भी साथ जो है ना इसके डिस्कस करेंगे। देखें, ये KSE 100 इंडेक्स का डेली का चार्ट मैंने लगाया है। अब यहाँ पे मैं ब्रीफली एनालाइज कर दूँगा और इसके बाद आज के मूव को भी डिस्क्राइब करूँगा और चीज़ें गौर से समझने वाली होंगी टेक्निकली। ठीक है, सबसे पहले ये नीचे 42,700 का इम्पोर्टेंट लेवल है, जो कि मैं लास्ट अपने बहुत सारी वीडियो जो पहले से अपलोड की हैं उसमें ये बताता आ रहा हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो सपोर्ट ली है। ठीक है, अब हम रीसेंट प्राइस एक्शन को समझ लेते हैं, उसके बाद वॉल्यूम के साथ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, मार्केट में ये नीचे से सपोर्ट लेवल, ऊपर जो है ये तकरीबन 47,500 या 48,000 का लेवल है, जहाँ पे ये डबल टॉप बना है। ये वाली जो चीज़ इस ब्रेकआउट के बाद, ठीक है, ये जो था इस ब्रेकआउट के बाद ये मार्केट ने दोबारा से इसी लेवल को टेस्ट किया था। ठीक है, अब जो रिसेंटली जो प्राइस एक्शन चल रहा है उसको समझते हैं। देखें, जो रिसेंट ये जो स्विंग बना था इसमें प्राइस एक्शन कुछ इस तरह से, जैसे कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, कुछ ऐसे लोअर लो लोअर हाई बनाती हुई मार्केट जो है इस लेवल पे पहुंची और यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन हुई। इसमें लास्ट देखें, मैंने अपनी जो वीडियोस के अंदर एक कह लें अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया हुआ है और अभी भी मैं उस पर कह लें कि कायम हूँ कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस डेवलप हो चुकी है और मार्केट के नीचे जाने के चांसेस मौजूद हैं और वो बात अभी भी है। ठीक है, अब चलते हैं आज के मूव के हवाले से और ब्रीफली इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, मार्केट जब ये जिगजैग बनाती हुई नीचे आ रही है तो प्रीवियस जो सपोर्ट थी वो एज ए रेजिस्टेंस काम कर रही है। आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी बताया था जब यहाँ पे रेजिस्टेंस आई, उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं ये वाला जो लेवल था यहाँ पे सपोर्ट ली मार्केट ने। ये मैं ड्रा कर देता हूँ इसको, ये वाला जो लेवल था। ठीक है, और यहाँ से भी एक डबल बॉटम जो है वो बना और रेजिस्टेंस आई। ठीक है, मार्केट ने आज इस लेवल का ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, इसको इस तरीके से देखें और विद वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम भी ठीक लगा है। आज का वॉल्यूम जो था वो 178 मिलियन का था। ठीक है, लेकिन देखें इसमें चीज़ समझने वाली होती है, किसी एक मूव बड़े मूव के साथ आप एक बड़ा फैसला नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक कि शेयर प्राइस या मार्केट जो है अपना कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं करती। ठीक है, जब तक मार्केट एक स्ट्रक्चर के अंदर चल रही है उसमें बड़े बड़े इस तरह के मूव्स इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर नज़र आते हैं। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि अब मार्केट यहाँ से या शेयर प्राइस पता नहीं किधर चली जाएगी। ठीक है, इसका आप प्रीवियसली इसी स्विंग के अंदर आप देखें, यहाँ पे जो है मार्केट ने नीचे से यहाँ से ओपनिंग 44,000 के पास तकरीबन हुई और ऊपर मार्केट 45,300 और 16 के पास। ठीक है, ये अब आप देख सकते हैं कि कम से कम भी 1300 पॉइंट या 1400 पॉइंट की जो है ना ये मूवमेंट थी। लेकिन अगले लम्हे क्या हुआ आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल था 45,076 का ये जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल था, ये रेजिस्टेंस, यहाँ से मार्केट फिर नीचे गिर गई। अब यहाँ पे जब वो गिरी थी, ये आपको ये तकरीबन मेरा ख्याल है आपको 1500 पॉइंट थे जब गिरी है उस दिन। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ी ये डबल बॉटम कंसोलिडेशन हमें नज़र आई और आज फिर उसी तरह का एक मूव हमें देखने को नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जब मार्केट एक साइडवे में होती है लोग मैक्सिमम लॉसेस करते हैं। ठीक है, साइडवे मूवमेंट के अंदर इसीलिए कहा जाता है कि ट्रेड ना लेना ही बेहतर होता है। अब मैं थोड़ा सा आपको वॉल्यूम के हिसाब से बताता हूँ। ठीक है, कि वॉल्यूम के साथ क्या हुआ और किस तरीके से हो सकता है।
देखें ये वाली जो कैंडल थी इसके ऊपर जो वॉल्यूम लगा था ये था 266 का 0.87, इसको हम राउंड फिगर में 267 ले लेते हैं, ठीक है। 267 का था। उसके बाद दूसरे ये इसको आप न्यूट्रल वॉल्यूम ले लीजिए क्योंकि इनसाइड बार बनी थी। ये जो एक बड़ी गिरावट सी थी 1500 वॉल्यूम, जिसमें सॉरी 1500 पॉइंट्स तकरीबन मार्केट नीचे गिरी थी, उसमें वॉल्यूम जो है वो तकरीबन आया है 213 मिलियन का, ठीक है। तो इसको अगर हम इसमें ऐड करें तो ये बनता है 480 मिलियन। दो कैंडल्स के ऊपर 480 मिलियंस का वॉल्यूम आया था और गिरावट जो आई थी वो आप देख सकते हैं कि 45,760 से नीचे 40 ये लेवल था इसका क्लोजिंग 43,200, ठीक है। तो ये इतनी बड़ी आप 2-2,500 पॉइंट की अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, ठीक है। इसको आप खुद भी कैलकुलेट करें कितना पॉइंट है। तो इतनी बड़ी गिरावट आई थी, ठीक है। अब उसके पैरेलल क्या हुआ है, ठीक है। हमने वो चीज़ें देखनी है कि जहाँ पे बड़ी कोई चेंज हमें नज़र आ रही है। एक आज हमें एक बड़ी चेंज नज़र आई है ना, ठीक है। ये 480 मिलियन को जहन में रखिएगा। उसके बाद कल फर्ज करें कल भी इसने सपोर्ट से एक वॉल्यूम आया और आज कह लें कि उसकी कंटिन्यूएशन हुई है, ठीक है। उसकी कंटिन्यूएशन हुई है और वॉल्यूम भी आया है। कल के वॉल्यूम को अगर हम लें, मतलब आप इसको ये जो दो कैंडल्स हैं ना लास्ट वाली, इसको एक ही कंसिडर करें आप, ठीक है ना। मतलब कुछ मूव कल का और कुछ आज का, ये दोनों को अगर मिला लिया जाए तो ये एक ही कैंडल आप इसको कंसिडर करेंगे। अब इन दोनों कैंडल के ऊपर कितना वॉल्यूम आया है अब आप देख सकते हैं। ये जो कल वाली थी कैंडल इसके ऊपर आया था जनाब 92 मिलियन का, ठीक है जी। 92 मिलियन प्लस उसके बाद आज की कैंडल के ऊपर जो वॉल्यूम आया है वो 178 का। तो इसमें 178 हम ऐड करते हैं 270, ठीक है। 270 जो है इन दो कैंडल के ऊपर वॉल्यूम आया है और जो मूव बन रहा है वो नीचे से, अगर हम इसकी क्लोजिंग लास्ट जो थी ये जनाब 43,246 के पास थी, ठीक है। इस कैंडल के ऊपर मैं रख रहा हूँ, ठीक है, 43,246 और आज क्लोजिंग हुई है 44,366, ठीक है। तो ये लगभग कितना 2000 पॉइंट तकरीबन कह लें कि बन जाते हैं अगर हम इसको भी ऐड कर लेते हैं, सही है। और हमारे पास एग्जैक्ट जो है वो निकल आएगा। आज की क्लोजिंग है जी 44,000 और 366 माइनस हम इसको इसकी जो है जो लोएस्ट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। लोएस्ट इसका था 42,715 42,715, ठीक है। तो ये जो है आपका बना तकरीबन 1650 पॉइंट बन गए, ठीक है जी। 1650 पॉइंट जो हैं ये इसने गेन किए हैं इस वॉल्यूम के साथ, ठीक है जी। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझना है। आगे हमें जो रेजिस्टेंस लेवल नज़र आ रहे हैं, प्रीवियस जो ट्रेंड हमारे पास चल रहा है उसको देखते हुए देखें, यहाँ पे मैं कोई चीज़ भी अपनी तरफ से ऐड नहीं करूँगा कि मुझे लग रहा है फलानी डाइवर्जेंस, ये डाइवर्जेंस, ये बाद की बातें होती हैं, वो फिर डाइवर्जेंस खुद ही सीधी और होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। एक्चुअल चीज़ है जो प्राइस एक्शन बता रहा है वो क्या बता रहा है हमें। आगे हमें जो लेवल नज़र आ रहा है ये वो लेवल था 44,728 का, जहाँ से मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया था क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्टॉपेज आया था। तो ये लोएस्ट पॉइंट बन गया एक सपोर्ट लेवल। तो यहाँ से ये नीचे जो है ना ब्रेक डाउन हुआ था इसका लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी मौजूद है, ऊपर ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं आप, यहाँ से मुसलसल हमें रेजिस्टेंस देखने को नज़र आ रही है। अब यहाँ से ये जो फर्स्ट रेजिस्टेंस हमें नज़र आ रही है 44,728 की है, सही है कि मार्केट इसको यहाँ से ब्रेकअप दे, सही है, विद वॉल्यूम दे, ठीक है ना। अभी आप देख सकते हैं कि दो कैंडल्स के ऊपर इतना वॉल्यूम एग्जिट हो चुका है। जब तक ये वॉल्यूम वापस रिज्यूम नहीं होता और साथ ब्रेकआउट नहीं होता, मार्केट अप ट्रेंड में नहीं जा सकती, एक बड़े ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं हो सकती उस वक्त तक, ठीक है। फिर यही रहेगा आज, जैसे कि आज का मूव हुआ है, इस मूव को देखा,
लोगों ने बाइंग स्टार्ट की और फिर वो थोड़ा सा ऊपर टच करके फिर प्राइस नीचे, ठीक है। और ये साइडवे मूवमेंट है इसमें, ठीक है। तो एक अप ट्रेंड में जाने के लिए, अप ट्रेंड तो देखें बहुत दूर है अभी, ये बात ज़हन में रखिएगा कि अप ट्रेंड अभी ये 46,620 के बाद स्टार्ट होगा। इस ट्रेंड लाइन से बाहर जब कहीं निकलेगी मार्केट तो होगा। उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, इन लेवल्स का ब्रेकअप होना विद वॉल्यूम। जो वॉल्यूम एग्जिट हो चुका है उसका रिज्यूम होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो फिर यही रहेगा, जैसे एक दिन वॉल्यूम लग गया, अगले दिन जो है फिर वही वॉल्यूम का हाल, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से फिर नीचे आना शुरू हो जाएगी मार्केट जो है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको रखें या समझें दूसरे लफ्ज़ों में। और ट्रेड जो है ना, देखें अभी मेरी नज़र में कोई उस तरह का एक बड़ी पोजीशनल जिसको हम ट्रेड कहते हैं वो नहीं बन रहा। ऐसी कंडीशन में हमेशा सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल थोड़े टाइम फ्रेम के अंदर 15 मिनट, घंटा, जहाँ जहाँ भी मतलब ट्रेंड जितना का बन रहा होता है, सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग ही हो सकती है, ठीक है। कि आपने लेवल्स को समझते हुए बाई किया और चंद कह लें 1 घंटे बाद या जो भी मतलब ट्रेंड बन रहा है, जिस टाइम फ्रेम के ऊपर भी बन रहा है, उसके अंदर उसको साथ ही सेल कर दिया, ठीक है। एक बड़ी पोजीशन नहीं ली जा सकती यहाँ पे जब तक कि फर्ज करें अभी ये अगर यहाँ से ब्रेकआउट दे देता है कल, ठीक है, और वॉल्यूम भी आए इसी तरह जैसे कि आज आया है, कंटिन्यूएशन हो जाए यहाँ पे, तो बिल्कुल यहाँ पे फिर हम रीटेस्ट के बाद इसके अंदर पोजीशन ले लेंगे। अगले ये जो लेवल बनते हैं, अगर ये ऐसे हो जाता है तो फिर प्रोबेबिलिटी रहेगी कि ये आगे वाला ये जो लेवल है ये वीक हो जाता है, ये भी ब्रेकआउट हो जाए और मार्केट ऊपर 46,620 तक जाए, ठीक है। लेकिन फर्स्ट साइट जो हमें कह रही है, फर्स्ट हमें जो नज़र आ रहा है, देखें हमने जो सामने चीज़ हो रही है ना उसको पहले देखना है, सही है, उसके मुताबिक मतलब चलना है, ना कि हम पहले ही कहते नहीं जी ये तो उधर चली जाएगी इधर। हमने अपनी लेवल्स को देखना है, वहाँ पे हमने कहाँ पे अपना ट्रेड लेना है, वो हमें लेवल्स मार्केट के क्लियर होने चाहिए कि मार्केट इस लेवल से ऊपर ब्रेकआउट देती है, विद वॉल्यूम देती है, वहाँ पे क्लोजिंग देती है, तो हम ट्रेड के अंदर जाएंगे। देखें आप हर मूव को कैप्चर नहीं कर सकते, ये इस बात को समझना है, ठीक है। मतलब ऑल टाइम आप ट्रेडिंग जिसको जो कि ओवर ट्रेडिंग के अंदर आती है हम नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह की एक्टिविटी को ऑल टाइम कैप्चर नहीं किया जाता, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रैप्ड एक्टिविटी होती है। या तो देखें जी 2-3 दिन लगातार मार्केट इस तरीके से आए, वॉल्यूम और मार्केट क्रॉस करती जाए बिल्कुल इस तरीके से, जो कि पॉसिबल नहीं है कि डेली अगर 1100 पॉइंट 1200 पॉइंट इस तरीके से मार्केट जाए तो मार्केट तो चंद दिनों में मतलब 50,000 पे पहुंच जाए, ठीक है ना। तो ये हमने देखना है कि ज़्यादातर मार्केट किस तरीके से चल रही है। ज़्यादातर तो वही है कि एक 100 मिलियन से नीचे वॉल्यूम रहता है हमेशा, ठीक है, और मार्केट कभी 150 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे इस तरीके से बिहेव कर रही है। ये है एक्चुअल चीज़। तो मार्केट का जब तक स्ट्रक्चर ब्रेकआउट नहीं होता, यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बता रहा हूँ, यहाँ से एक अप ट्रेंड में कुछ इस तरीके से मतलब जब तक कि फॉर्मेशन डेवलप नहीं होती तो हम एक लॉन्ग ट्रेड जिसको कहते हैं, ऐसे मार्केट जाए, कोई ऐसे बिहेव करे और फिर यहाँ से ऐसे ब्रेकआउट दे, ठीक है। इसको मैं बिलीव कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। तो कोई इस तरीके से जब तक नहीं होता उस वक्त तक हम जो है इसके अंदर एक लॉन्ग बड़ी पोजीशन की तरफ नहीं जा सकते, ठीक है। तो मुख्तसरन मतलब कहने के बाद यही थी। बाकी हम देख लेते हैं कि आज के जो पार्टिसिपेंट, मेजर पार्टिसिपेंट है जिनकी वजह से बड़ा चेंज आया है ये पॉजिटिविटी में, उसमें लकी सीमेंट है, सिस है, TRG PPL, ठीक है, PSO OGDC, सरलेम, MLC है, बाइको, DGKC, एंग्रो, मतलब जितने भी हैवी वेटेड शेयर हैं उनके अंदर बेसिकली ये पॉजिटिविटी नजर आई है, जिसकी वजह से ये हमें बड़ा मूव देखने को नजर आया। और बाकी यही चीज़ होती है कि देखा देखी जो होता है, जो छोटे शेयर हैं उनके अंदर भी डेफिनेटली हमें मूव देखने को नज़र आते हैं, ठीक है। छोटे जो शेयर्स होते हैं उनके अंदर भी ये थोड़ी सी जो है ना ज़ाहिर है एक नफसियाती चीज़ है, पॉजिटिविटी के अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो ट्रेडिंग हो रही होती है और रेट इंक्रीज़ हो रहा होता है, लेकिन वो सारी चीज़ें वक्ती तौर पे होती हैं, ठीक है दोस्तों। ये आज की अपडेट थी, उम्मीद है पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक शेयर कर दीजिएगा
और फेसबुक का ग्रुप जो है ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।